अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। महाभारत का युद्ध केवल सत्ता संघर्ष नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच का सबसे बड़ा संग्राम था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब शंखनाद गूंज उठा और दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गईं, तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह दिव्य ज्ञान प्रदान किया जिसे आज भगवद गीता के रूप में जाना जाता है। युद्ध के आरंभ में नेत्रहीन धृतराष्ट्र अपने महामंत्री संजय से युद्ध का हाल जानने को उत्सुक थे। संजय को अपने गुरु महर्षि वेदव्यास से दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिससे वह युद्ध क्षेत्र में घटित हर घटना को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, जब मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध भूमि में आमने सामने खड़े हुए तब उन्होंने क्या किया? संजय ने उत्तर दिया, हे राजन, जब पांडवों की सेना अपनी व्यूह रचना में सुसज्जित हो गई, तब कौरवों के सेनापति राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और चिंतित स्वर में बोला। दुर्योधन की चिंता, गुरुदेव, देखिए पांडवों की विशाल सेना को, जिसे आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने कुशलता से संगठित किया है। इस सेना में भीम, अर्जुन, विराट, युयुधान और द्रुपद जैसे पराक्रमी योद्धा हैं। दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और शैव्य भी अपनी वीरता से सेना को शक्ति प्रदान कर रहे हैं। युद्धामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र भी युद्ध में निपुण और महाशक्तिशाली योद्धा हैं। दुर्योधन ने अपने पक्ष के वीरों का भी उल्लेख किया और कहा, हे आचार्य, हमारे पक्ष में भी भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा जैसे महान योद्धा हैं। हम सबको अपने सेनापति भीष्म पितामह की सुरक्षा करनी होगी, क्योंकि वही हमारी सेना की सबसे बड़ी शक्ति है। युद्ध की शुरुआत इसके बाद भीष्म पितामह ने अपने शंख को जोर से फूंका, जिससे कौरव सेना का उत्साह बढ़ गया। फिर युद्ध के नगाड़े, तुरही, शंख और अन्य वाद्य यंत्रों की गूंज से आकाश कांप उठा। पांडव सेना में भी दिव्य शंखनाद हुआ। श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भीम ने पौंड्र शंख बजाया। युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। इस गगन भेदी ध्वनि से कौरवों के हृदय भय से भर गए। अर्जुन का संशय जब अर्जुन ने युद्ध के लिए अपने ही बंधु बांधवों को सामने खड़ा देखा, तो उनका हृदय दया और करुणा से भर गया। उनका शरीर कांपने लगा, गांडीव धनुष हाथ से छूटने लगा और वे श्री कृष्ण से बोले, हे केशव, मैं अपने ही स्वजनों का संहार कैसे कर सकता हूं? मुझे इस युद्ध में कोई सुख नहीं दिखता। यह मेरा धर्म संगत कर्तव्य नहीं हो सकता। अगर लोभ में अंधे होकर कौरव अपने ही कुल का विनाश करने को तत्पर है, तो हमें उनके इस पाप में सहभागी क्यों बनना चाहिए? जब कुल नष्ट होता है, तो धर्म भी नष्ट हो जाता है और अधर्म की वृद्धि होती है। इससे समाज में अवांछित संतानों का जन्म होगा, जिससे कुल की परंपरा समाप्त हो जाएगी। हे माधव, यदि कौरव मुझे निहत्था और प्रतिरोध रहित देखकर भी मार डाले, तो भी यह मेरे लिए अधिक हितकर होगा। यह कहकर अर्जुन ने अपने धनुष बाण नीचे रख दिए और शोक संतप्त होकर रथ के भीतर बैठ गए। श्री कृष्ण का उत्तर युद्ध के ठीक पहले अर्जुन का यह मोह युद्ध भूमि में एक नायक का सबसे बड़ा द्वंद्व था, कर्तव्य और भावना के बीच का संघर्ष। परंतु इसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह दिव्य उपदेश देना आरंभ किया, जो युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करता रहेगा। यहीं से प्रारंभ होता है भगवद गीता का दिव्य ज्ञान, जो अर्जुन को न केवल मोह से मुक्त करेगा, बल्कि उसे उसका वास्तविक कर्तव्य भी स्मरण कराएगा।